Hello student, I am Renu Srivastava from SBS Children Academy। बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं और वो कहानी हमने ली है आपकी हिंदी कविता की बुक से। हिंदी कविता की बुक से मैंने ये कहानी ली है। तो आज हम क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। और आप जो कहानी सुनने जा रहे हो उसका नाम है नाग और चींटियाँ। क्या नाम है? नाग और चींटियाँ। ओके स्टूडेंट, तो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहानी को पढ़ लेते हैं। ओके। एक जंगल में एक नाग रहता था। एक जंगल में एक नाग रहता था। रात में वह अपने भोजन की तलाश में रहता और दिन में सो जाता था। धीरे धीरे वो मोटा होता गया। इतना मोटा हो गया कि बिल के अंदर आना जाना भी दूभर हो गया। क्या था? एक जंगल में एक नाग रहता था। एक जंगल में एक नाग क्या रहता था? नाग रहता था। नाग देखा है आपने? कितना भयानक होता है। तो एक जंगल था, उसमें एक नाग रहता था। कौन रहता था? नाग रहता था। और क्या करता था? रात में वह अपने भोजन की तलाश में रहता और दिन में सो जाता था। रात में क्या करता था? अपने भोजन की तलाश करता था। मतलब रात के अंधेरे में निकलते हैं ना नाग, दिन में तो निकलते नहीं है। तो क्या करता था? रात के अंधेरे में वो अपने भोजन की तलाश करता था। और दिन में क्या करता था? दिन में सोता था, क्योंकि रात भर जब वो जगेगा तो दिन में तो सोएगा ही। फिर क्या हुआ? आइए देखते हैं। धीरे धीरे वो मोटा होता गया। धीरे धीरे वो क्या हो गया? मोटा हो गया। क्या करेगा? जब कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ खाएगा, तो क्या होगा? मोटा तो होगा ही। क्या हुआ फिर? एक जंगल में एक नाग रहता था। क्या रहता था? नाग। वह भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में रात में क्या करता था? अपने भोजन की तलाश करता था। और दिन भर क्या करता था? सोता था। धीरे धीरे वो मोटा हो गया। कैसे मोटा हो गया? खा खा के। जब वो काम नहीं करेगा और दिन भर सोएगा तो क्या होगा? मोटा तो होगा ही। धीरे धीरे वो मोटा होता गया। इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि वह अपने बिल के अंदर जा भी नहीं सकता था। अपने बिल के अंदर वो जा नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता था? इसलिए कि खा खा के मोटा हो गया था। जब वो मोटा हो गया तो उसकी बिल जो है वो तो छोटी थी। अब वो उसमें कैसे जाता? नहीं जा सका। क्या हो गया? बिल के अंदर जाना उसका मुश्किल हो गया। आखिरकार उसने बिल को छोड़कर एक पेड़, ये देखिए पेड़, बिल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि वो मोटा हो गया। पहले तो वो इतना मोटा था नहीं, तो अपनी बिल में चला जाता था। लेकिन जब वो खा खा के मोटा हो गया तो वो अपनी बिल में जा ही नहीं पाता था। घुसता था, फिर निकल जाता था, फिर घुसने की कोशिश करता था, फिर निकल जाता था। क्यों निकल जाता था? क्योंकि मोटा हो गया था और बिल में जाना उसका मुश्किल हो गया था। फिर उसने क्या किया? आइए देखते हैं। फिर उसने बिल को छोड़कर एक पेड़ के नीचे रहने की सोची। क्या सोचा? क्या सोचा उसने? पेड़ के नीचे। किसके नीचे रहने की सोची? पेड़ के नीचे। अब उसने क्या किया? बिल को छोड़ दिया।
और सोचा कि अब मैं किसी पेड़ के नीचे रहूँगा आराम से। ठीक है, ये देखिए, ये पेड़ है ना, और ये आपका नागराज है, नागराज। तो नागराज ने क्या किया, बिल को छोड़कर एक पेड़ के नीचे रहने की सोची, लेकिन पेड़ की जड़ में चींटियों की बॉम्बी थी। ये जो पेड़ है इसकी जड़ में क्या था, कौन रहता था, चींटियां। चींटियां देखिए ना, छोटी छोटी सी, वो चींटियों की बॉम्बी थी। मतलब एक चींटियों का होता है ना, वो बनाते हैं अपना, जहाँ बहुत सारी चींटियां एक साथ रहती हैं, तो वहाँ पे चींटियों का रहने का स्थान था। और इस नाग ने सोचा कि मैं भी वहाँ जाके रहूं। क्यों रहूं, क्योंकि बिल में जाना उसका मुश्किल हो गया था, वो मोटा हो गया था तो बिल में जा ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं किसी और जगह पे जाके रहूं, जहाँ मैं आराम से रह सकूं, खुल के रह सकूं, है ना। तो ऐसी जगह कौन सी मिली उसको, एक पेड़ मिला, बहुत बड़ा सा पेड़, एक बड़ा सा पेड़ मिला। और उसने सोचा कि अब मैं इस पेड़ के नीचे रहूंगा, आराम से खाऊंगा, पीऊंगा और सोऊंगा। फिर क्या हुआ, नाग उन चींटियों के, उसने बिल को छोड़कर पेड़ के नीचे रहने की सोची, लेकिन पेड़ की जड़ में चींटियों की एक बॉम्बी थी। वह नाग उन चींटियों के निकट जाकर बोला, किसके निकट जाके बोला, चींटियों के। ये देखिए, ये चींटियां है ना, छोटी 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 बहुत सारी दिख रही हैं, ये चींटियां हैं। नाग, ये आपका नाग है। नाग ने चींटियों से जाकर बोला, क्या बोला, आइए देखते हैं क्या बोला। चींटियों के निकट जाकर बोला, मैं सर्पराज नाग हूं, मैं सर्पराज नाग हूं, इस जंगल का राजा हूं। क्या हूं मैं, इस जंगल का मैं राजा हूं। मैं तुम चींटियों को आदेश देता हूं, मैं तुम चींटियों को आदेश देता हूं कि जंगल छोड़ के चले जाओ। क्या छोड़ के चले जाओ, जंगल छोड़ के चले जाओ। पता है क्या था, फिर से देखते हैं। सर्पराज नाग जो था वो चींटियों के पास गया। किसके पास गया, चींटियों के पास गया और बोला, क्या बोला, बोला मैं सर्पराज नाग हूं। नाग जिससे सब डरते हैं, आप भी तो डरते होंगे ना, नाग को देखते हो तो सब भाग जाते हो, काट लेगा, है ना। नाग क्या होता है, एक बहुत खतरनाक जंतु है, ठीक है, बहुत खतरनाक जंतु होता है, उससे सब डरते हैं, मैं भी डरती हूँ। तो उसने, सर्पराज ने छोटी छोटी चींटियों से कहा कि आप लोग ये पेड़ छोड़ करके जाओ, मैं तुमको आदेश देता हूँ, ये जंगल छोड़ के जाओ। क्यों जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं रहूँगा, मेरा राज चलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, आदेश दिया कि ये जंगल छोड़ के चले जाओ अभी इसी वक्त, क्योंकि मुझे यहाँ रहना है, ये मैं बिल छोड़कर यहाँ आया हूँ रहने के लिए, इसलिए आप लोग जाओ, मैं ये आदेश देता हूँ। जैसे राजा आदेश देता है ना, तो उसका आदेश सबको मानना पड़ता है। इसी तरह उसने भी कहा कि मैं राजा हूँ और मेरी बात सबको माननी पड़ेगी और यहाँ से अभी का अभी जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं क्या हुआ। वहाँ और भी जानवर थे जंगल में, जैसा कि आप जानते हैं कोई एक जानवर तो रहता नहीं, बहुत सारे छोटे बड़े जानवर रहते हैं ना। और कौन कौन से जानवर रहते हैं, खरगोश भी रहता है, कछुआ भी रहता है, शेर भी रहते, नहीं शेर नहीं, अभी यहाँ शेर नहीं है, छोटे छोटे जानवर, ठीक है। वहाँ और भी जानवर थे जो उस नाग को देखकर डर गए। जो जंगल में और छोटे छोटे जानवर थे वो उस नाग को देखकर क्या हो गया, डर गए।
जैसे हम डर जाते हैं, है ना। उसको देख के नाग आ गया, डर गए और जान बचाने के लिए इधर कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर भागने लगे। चलो बचो बचो किसी तरीके से, नाग आ गया, नाग आ गया। जैसे हम लोग करते हैं जब घर में, क्या होता है कभी कभी नाग निकल जाता है ना, आपके घर में भी सर्प निकलता है ना, सांप, स्नेक, क्या करते हो आप लोग? भागने लगते हो, निकल आ गया आ गया। क्या करते हो? इसलिए डर लगता है ना उसे, वो काट लेगा। फिर क्या हुआ, वहां और भी जो छोटे छोटे जानवर थे नाग को देखकर डर गए। जान बचाओ अपनी, भागो यहाँ से, किसी तरह भागो। फिर क्या हुआ, इधर इधर उधर इधर उधर भागने लगे। मगर चींटियों ने नाग की इस धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसने ध्यान नहीं दिया? चींटियों ने। चींटियों ने कहा बोलने दो इसे, जो बोलता है, हम नहीं डरते, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, ये हमारा घर है, हम पहले से यहाँ रहते हैं, ये कैसे यहाँ रहेगा, ये यहाँ नहीं रह सकता। तो क्या किया चींटियों ने? साहस दिखाया, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, ये हमारा घर है। फिर क्या हुआ, उसकी धमकी पर चींटियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह गुस्से में भरकर बॉम्बी के निकट जा पहुंचा। कौन जा पहुंचा? सर्पराज, नाग। जहां चींटियों की बॉम्बी थी, जहां बहुत सारी चींटियां थी, वहां पहुंचा, वहां पहुंच गया। फिर क्या बोला, क्या कहा उसने, आइए देखते हैं। निकलकर बॉम्बी के निकट जा पहुंचा। यह देखकर हजारों चींटियां उस बॉम्बी से निकलकर उस नाग से लिपट गई। कौन लिपट गया? कौन? चींटियां। जब नागराज सर बॉम्बी के पास पहुंचा, चींटियों के पास पहुंचा, तो जितनी चींटियां थी वो डरी नहीं, वो सब की सब एक साथ अटैक कर दिया। किसके ऊपर? नाग के ऊपर। सब उससे लिपट गई। उसके पूरे शरीर पे चींटियों ने चढ़ाई शुरू कर दी और उसको लपेट लिया। उसके पूरे बदन पे चींटियां 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 ही चींटियां हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आइए देखते हैं। चींटियां उस बॉम्बी से निकलकर उस नाग से लिपटकर उसे काटने लगी। होता है ना, एक चींटी भी काट लेती है, ऐसा होता है ना, एक चींटी भी काट लेती तो वहां रेड हो जाता है, एक चींटी। लेकिन यहाँ एक नहीं, हजारों चींटियां थी, बहुत सारी चींटियां यहाँ पे थी और सब नाग से लिपट के उसे काटने लगी। नाग उसके डंकों से परेशान होने लगा। क्या होने लगा? परेशान होने लगा। अगर एक होती तो वो किसी तरह मार देता, लेकिन 1000 थी, ज्यादा संख्या में थी, तो वो क्या करता? नाग बेचारा परेशान, उफ उफ, अब क्या करें, अब क्या करें, चींटियों ने घेर लिया मुझे, अब मैं क्या करूं? नाग जो है परेशान हो गया। उसके बाद क्या किया? उसके शरीर पर घाव होने लगे। ओह, जैसे हम लोगों के कभी कभी चींटियां काट लेती है ना, तो रेड रेड सा हो जाता है, स्पॉट से पड़ जाते हैं, है ना। एक चींटी काटी, एक चींटी, और उसको तो कितनी चींटियों ने घेर रखा था और सब ने काटना शुरू किया, डंक मारना शुरू किया उसको। तो वो बेचारा परेशान हो गया, उसके तो शरीर पे पूरे घाव हो गए। अब क्या होता? नाग ने चींटियों को हटाने की बहुत कोशिश की कि चींटियों को मैं हटा दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसने चींटियों को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा, नहीं हटा पाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या में थी और काट काट के उसको बिल्कुल बेहोश कर दिया। अंत में क्या हुआ? नाग जो है असफल हो गया चींटियों को हटाने में, और कुछ ही देर बाद उसने तड़प कर अपनी जान दे दी, मर गया, अपनी जान दे दी उसने। ठीक है, तड़प कर वहीं मर गया। क्यों मर गया? कैसे मर गया? मर सकता था? नहीं,
लेकिन चींटियों ने उसको काट काट के, एक नहीं एक साथ बहुत सारी चींटियां थीं, सबने मिलकर उसको काटा, जिसकी वजह से वो तड़प तड़प कर बेचारा वहीं मर गया। ठीक है, इस कहानी को आपने सुना और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? जैसे मैंने कहानी बताई तो इस कहानी से कुछ सीख मिली आपको? आपको कुछ समझ में आया? ये कहानी तो समझ में आई होगी, कहानी तो आपको आई थिंक समझ में आई होगी, लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हर चीज़ से मिलता है ना सीखने को। तो इस कहानी से भी हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी कार्य जो है अगर मन से किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। ठीक है, अगर आप अपनी बुद्धि से, दिमाग से कोई भी कार्य करते हो तो क्या करते हो? आप बड़े से बड़े शत्रु को भी मार गिराओगे। कैसे? अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से। ठीक है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड उस समय काम कर जाए तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी क्या कर सकते हो? फाइट कर सकते हो, लड़ सकते हो। ठीक है, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से हमें सीख भी मिली, हमें कुछ सीखने को भी मिला। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।